तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियाजन्य विषय बोध ननु नाहम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्षेण किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुतियां है ना। नाहम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्ष आदि से लेना, मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं मरण धर्मा हूँ, ये भी प्रत्यक्ष है। इनसे भी मालूम पड़ रहा है कि मैं ईश्वर नहीं हो सकता। और अनुमान के द्वारा है ना, ईश्वर जीव भिन्न सर्वज्ञत्वात् अथवा जीव ईश्वर भिन्न किंचित ज्ञत्वात् दो भिन्नौ जीवेश्वरौ भिन्नौ विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्। जहाँ जहाँ विरुद्ध धर्म है वो भिन्न होते हैं, जैसे अग्नि और जल विरुद्ध धर्म है इसलिए भिन्न भिन्न है। इस लिंग से अनुमान प्रमाण के द्वारा द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुतियाँ, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। और इसमें भी गीता में भी आ गया द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते इत्यादि स्मृतियाँ च। इस स्मृति गीता स्मृति वाक्य से भी जीव पर भेद से अवगतत्वेन जीव और परमात्मा के भेद का ज्ञान हुआ है। इसलिए तत्वमस्यादि वाक्यम, तत्वमसि इत्यादि वाक्य जो अभेद का कथन करने वाले हैं वो तो गौण अर्थ वाले हैं, जैसे आदित्योयूप या खंभा सूर्य है, यजमान प्रस्तर दर्भ मुष्टि कुश, एक मुट्ठी कुश का प्रयोग होता है, वो यजमान है। ये जैसे वाक्य अर्थवाद है ना, गौण अर्थ वाले हैं। इत्यादि वाक्यवत उपचरितार्थम एवं गौण अर्थ वाले है। कौन? तत्वमसि आदि वाक्य, एकता का कथन करने वाले वाक्य। जैसे वो जो है तो वही बात है, जैसे अरे मुझे मेरे लिए तो आप ही राजा हो, द्वारपाल को कह दिए मेरे लिए तो आप ही राजा हो, वो तो थोड़ा स्तुति के लिए कह देते हैं। ऐसे इसी प्रकार ये भी गौण अर्थ वाले हैं। इस तरह से शंका किया। इति चेत सिद्धांति कह रहा है न, ऐसा मत कहो। पूर्व पक्षी की शंका का निराश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। भेद प्रत्यक्ष से संभावित करण दोषस्य, जो भेद प्रत्यक्ष हो रहा है कि मैं उससे भिन्न हूँ, यह भेद प्रत्यक्ष में क्या है? करण दोष संभावित है। संभावितः करण दोष यस्मिन् भेद प्रत्यक्षे। भेद प्रत्यक्ष में तो करण का दोष संभव है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष से जो जो दिख लेता है, दिख जाता है, मान लेते हो जाता है क्या? मिलता है क्या? आँख से जो कुछ भी दिख गई सब हो गया सत्य? जो कुछ भी सुन लिया सत्य हो गया? जो कुछ भी स्पर्श कर लिया सत्य है क्या? प्रत्यक्ष में करण दोष की संभावना है। संभावित करण दोष से असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानिन, लेकिन वेद में दोष की संभावना नहीं है क्योंकि वह अपौरुषेय है। इसलिए असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन असंभाविता दोषा यस्मिन् वेदे स वेद असंभावित दोषः। ऐसे असंभावित दोषश्चासो वेदश्चेति असंभावित दोष वेद, उस वेदजन्य ज्ञान के द्वारा कौन बाधित हो जाएगा? प्रत्यक्ष बाधित हो जाएगा। प्रत्यक्ष से संभावित करण दोषस्य बाध्यमानत्वात्, बाधित हो जाएगा। जिसमें दोष कम है और जिसमें दोष ज़्यादा है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? इसमें दोष कम है वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। इसमें मतलब दोष है ही नहीं, असंभावित कह रहे हैं ना, कम क्या इसमें है ही नहीं। ऐसा असंभावित का ऐसा अर्थ किया जाना बल्कि ठीक है। कम कम है ऐसा कहना तो बल्कि असंभावित कर दिया, इसलिए उसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं। तो जिसमें दोष है ही नहीं वह जो है बाध करेगा जिस दोष वाले का।
जो दोष का हेतु बनता है ऐसे करण का जन्य ज्ञान का बाध करेगा। अन्यथा नहीं तो क्या होता, अगर हर जगह प्रत्यक्ष को प्रमाण ले लेते तो चंद्रगत अधिक परिमाणग्राही ज्योति शास्त्र से, चंद्रमा कितना बड़ा दिख रहा है, प्रादेश मात्र, छोटा सा दिख रहा है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कर रहा है, चंद्रमा बहुत बड़ा है। तो ज्योतिष शास्त्र को सब मानते हैं, और अभी वर्तमान में सभी वैज्ञानिक आदि सभी देखें चंद्रमा कितना बड़ा है। इसलिए अन्यथा चंद्रगत अधिक परिमाणग्राही ज्योतिष शास्त्र से, चंद्रगत अधिक परिमाण का ग्रहण कराने वाला ज्योतिष शास्त्र, चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्षण, और प्रत्यक्ष प्रमाण कितने क्या किस परिमाण को बता रहे, प्रादेश मात्र। प्रादेश मतलब इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर के चिबुक से लेकर के यहाँ तक पूरा एक बित्ता है, एक बितस्ती, एक बित, इसको ये प्रादेश मात्र है, इतना पूरा एक बितस्ती। चंद्रमा इतना बड़ा दिख रहा है, चंद्रमा इतना ही बड़ा दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से चंद्रमा इतना बड़ा ही दिख रहा है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कह रहे हैं चंद्रमा की बहुत लाखों योजन विस्तृत है, तो ऐसा बताया है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र तो बाधित होना चाहिए था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है। इसलिए जिसमें दोष की संभावना है वह दुर्बल प्रमाण माना जाता है, और जिसमें दोष की संभावना नहीं है वह प्रबल प्रमाण माना जाता है। इसलिए वेदजन्य ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण बाधित होने से भेदगाही प्रत्यक्ष वो ठीक नहीं है, बाधित हो गया, उसके विषय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर जो भेद का ज्ञान हो रहा है उसको क्या माने, बोले वो जो भेद का ज्ञान हो रहा है उसको उपाधि में मानो। उपाधि में तो जगत में तो भेद है, प्रपंच में भेद है, शरीर आदि में भेद मान लीजिए, है ना। वही पाक रक्ते घटे रक्तोयम न तो श्याम, पाक रक्त घट में यह रक्त है, श्याम नहीं है। श्याम घट नहीं रह गया, रक्त घट हो गया, लेकिन घट तो घट नष्ट हो गया क्या। कहते देखो श्याम घट, काला घट, पहले श्याम घट था, काले रंग का था, कृष्ण वर्ण, उसको पका दिए अग्नि में जो है तो लाल रंग का हो गया। तो क्या कहते देखो रक्तोयम घट न तु श्याम, यह रक्त जो है लाल रंग का यह घट है, श्याम घट नहीं है, श्याम घट तो नष्ट हो गया। तो घट नष्ट हुआ कि रूप नष्ट हुआ, रूप नष्ट हुआ। इतिवत, तो जैसे वहाँ पे एक नियम होता है, सविशेषण ही, वो पूरा नियम दिए है, हिंदी में तो दे दिए चौथी पंक्ति में, सविशेषण ही विधि निषेधो विशेषणम उपसंक्रामतः सती विशेष्य बाधे। विशेषण के सहित जो विधि निषेध है, सब विशेषण में जो विधि निषेध, विशेषण विशिष्ट में जो विधि निषेध बताए जा रहे हैं, अगर विशेष्य का बाध हो रहा है, विशेष में निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो विशेषण में ही वो माना जाएगा। ठीक है, ये सिखी ध्वस्त, सिखी ध्वस्त, दंडी ध्वस्त। हाँ, तो जैसे सिखी ध्वस्त मतलब पहले सिखाधारी था, ब्रह्मचारी था, अब सिखा चोटी कट गई, संन्यास ले लिया, पहले देखो सिखी ध्वस्त, सिखी तो नष्ट हो गया, तो आदमी नष्ट हो गया कि उसकी शिखा नष्ट हुई, शिखा चोटी कट गई, शिखा नष्ट हो गई, तो शिखा विशिष्ट ध्वस्त हुआ। ये जो पद प्रयोग कर रहे थे, विशेष का बाध हो रहा है, शिखा विशिष्ट पुरुष थोड़ी नष्ट हो रहा है, शिखा नष्ट हो रही है। तो अगर विशेष अंश में बाध हो रहा है तो ये जो विधि निषेध, विशिष्ट में विधि निषेध विशेषण में माना जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे उपाधि विशिष्ट जीव, उपाधि विशिष्ट परमात्मा, तो वहाँ पे अभेद का कथन कर रहे श्रुति, विशिष्ट में तो एकता नहीं होगी, तो विशेषण में उपाधि में मान लो, माया अलग है, अंतःकरण अलग है। हाँ, उपाधि में भेद मानी, यहाँ जीवों में भी परस्पर अलग अलग शरीर है, अलग अलग अंतःकरण है, इसलिए भेद हो जाएगा। तो उपाधि में भेद है, चैतन्य में नहीं। पाक रक्ते घटे रक्तोयम न तो श्याम श्याम इतिवत, जैसे वह यहाँ रक्त है, श्याम नहीं, इस प्रकार विशेषण ही न्याय न, न्याय तो दे दिए, चौथी पंक्ति बता ही दिया। जीव पर भेद ग्राही प्रत्यक्ष से विशेषणीभूत धर्म भेद विषयत्वाच्य,
जीव और परमात्मा में भेद को ग्रहण कराने वाले प्रत्यक्ष किसको विषय करेगा? विशेषणीभूत धर्म है ना, विशेषणीभूत जो सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व उपाधि को लेकर के जो आ रहा है उस धर्म को ही विषय करेगा। हाँ, चैतन्य में भेद नहीं। जैसे नीलो घट नष्ट, पीतो घट नष्ट, रक्त घट उत्पन्न, तो घट तो रहा वही का वही, लेकिन नील रूप नष्ट होकर के रक्त रूप उत्पन्न हो गया। अतएव नानुमानम अपि प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष ही बाधित हो गया ज्येष्ठ, तो प्रधान मल्ल निवारण न्याय, सबसे मजबूत पहलवान हार के भागा, तो जो छोटे मोटे पहलवान टिक पाएंगे क्या? छोटे मोटे पहलवान पहले ही घुटने टेक देंगे, महाराज मुझे मेरी क्या आपसे दुश्मनी है, मैं तो इन्हीं के पीछे पीछे चले आया था। तो प्रधान मल्ल हार गया तो अन्य मल्ल भाग खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार जब ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष बाधित हो गया तो प्रत्यक्ष पूर्वक जो अनुमान आदि कर रहे थे वो अभी बाधित हो जाएंगे। अतएव नानुमानम अपि प्रमाणम, प्रत्यक्ष के समान अनुमान भी प्रमाण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगम बाधक, आगम से बाधित होता है। ऐसे तो बहुत से अनुमान कर लो, है ना, जैसे वो समुद्र जलम मधुरम जलत्वात् गंगा जलवत, ऐसे क्या अनुमान से कुछ भी सिद्ध करो, क्या हो जाएगा? क्या बाधित हो रहा है ना, अन्य आगम से बाधित हो रहा है, इसलिए अनुमान भी प्रमाण नहीं है। जैसे नर हाँ उदाहरण स्वयं देंगे। मेरु पाषाण महत्व अनुमानवत, जैसे मेरु पाषाण महत्व अनुमान है ना, क्या है उसका दे दिए टीका में देख लीजिए कि मेरु पाषाणमय पर्वतत्वात् विंध्यादिवत, द्वितीय पंक्ति में मेरु सुमेरु पर्वत पत्थर का है, पत्थर का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पर्वत है, जो पर्वत होता है पत्थर का होता है, तो सुमेरु भी पर्वत का है। ये जो अनुमान है मेरु में पाषाण महत्व का, इसका बाद हो जाएगा आगम के द्वारा, क्योंकि आगम आया है यथा सर्वतः संवर्ण कुलगिरि राजो मेरु, कुलगिरियों का राजा जो सुमेरु पर्वत है, पर्वतराज स्वर्ण के बने हुए हैं। और इसमें जो है उसके चार श्रृंग, अभी योग सूत्र में तो आया था 4 श्रृंग, कोई रजत का है, कोई सुवर्ण का है, ये सब आया कि नहीं? हाँ, ये सब आ चुका है, योग सूत्र में आया है, थोड़ा उसका ध्यान रखा करो। हाँ, योग सूत्र भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो सर्वथा सौवर्ण कुलगिरि राजो मेरु इत्यादि आगम के द्वारा देखो, जैसे मेरु पाषाण में अनुमान का बाद हो गया। इसी प्रकार नर अस्थि सूची, हाँ, नर सिर शौच अनुमान, कि मनुष्य के जो है सिर की जो हड्डी है सस्नेह, जो गीली है अभी, वह सूची है, पवित्र है। क्यों? अस्थित्वात् शंखवत, जैसे शंख पवित्र होता है, तो अनुमान का बाद हो जाता है। नर सिरो, हाँ, सस्नेहम नर सिरो अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, तो सूची पवित्र है। क्यों? अस्थित्वात्, अस्थि होने से। शंखवत, शंख जैसे अस्थि रूप है तो भी पवित्र है। इसी प्रकार मनुष्य का सिर, जो कोई मर गया है, मुर्दा है, अभी पूरा शरीर जो है थोड़ा सिर की हड्डी गीला है, उसको छूने से स्नान करना पड़ता है, तो वो जो है उसको कोई पवित्र होने का अनुमान करे, तो बोले वह शंख देखो हड्डी है, पवित्र है, ये सिर की हड्डी भी तो हड्डी है, अस्थि है, वो भी पवित्र है। तो उसका अनुमान का बाद आगम से होता है, क्योंकि एक शास्त्र वाक्य आया है, नरास्थि स्पृष्ट्वा नरास्थि सस्नेहम सवासा जलम आविशित, स्नेह से गीली जो मनुष्य की हड्डी है उसको अगर स्पर्श कर लिया तो कपड़े के सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। इसलिए हम लोग भी जब किसी महात्मा जी को जो है जल समाधि देते हैं तो फिर कपड़े के सहित में स्नान करके पूरा, है ना, झोला झंडा सब जो है जो भी लेके जाएं सब स्नान करके उसको, हाँ, सबके साथ में स्नान करके आते हैं। तो देखो आगे, नापि आगमांतर विरोध, फिर बोले चलो ठीक है आगम श्रेष्ठ प्रमाण है, लेकिन कई द्वैत प्रतिपादक वाक्य भी तो है, जैसे मेरु द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाला आ गया, कर्मकांड आ गया, इनके साथ तो अद्वैत का वाद होगा इनके द्वारा। तो बोल रहे कि नहीं, सिद्धांति कहेगा नहीं,
होगा जो आप बोल दिए, क्या पूर्व पक्षी की तरफ से बोले हैं कि सिद्धांति? पूर्व पक्षी तो बोल सकेगा होगा, आगमांतर का विरोध है, वो भी नहीं है। चलो ठीक है, आगमांतर का विरोध नहीं है, हाँ ऐसा करें ना, हाँ अन्य आगम वाक्यों का विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नियम है, तत्परा तत्पर वाक्यो हो तत्पर वाक्य से बलवत्वेन। देखो कुछ वाक्य ऐसे है कहे जा रहे हो तत्पर है, यानी उसमें तात्पर्य वाले, जिसको कहा जा रहा है उसमें तात्पर्य है। और कुछ वाक्य ऐसे है जिसको कहा जा रहा है उसमें तात्पर्य नहीं है। तो मजाक में लोग कई बात बोलते हैं ना, मजाक में बोले तो उन बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन गंभीर हो करके जब बात करे किसी विषय, जैसे सभा चल रही है, किसी गंभीर मुद्दे पे बात चल रही है, निर्णय लिए और बाद में बाहर निकल करके कुछ मजाक करने लग गए, मजाक वाली बात को जीवन में उतारेंगे कि जो मिल करके निर्णय किए है उसको जीवन में उतारेंगे? जो मिल करके निर्णय किया गया उसको लिया जाएगा। तो इसलिए तत्पर और अतत्पर, कुछ वाक्य है जिसका उसमें तात्पर्य है, जैसे तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये तत्पर वाक्य यानी तस्मिन परम तात्पर्यम यस्य वाक्य से, जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है उसमें शास्त्र का तात्पर्य है। लेकिन जो द्वैत का जहाँ प्रतिपादन किया गया वहाँ उसमें तात्पर्य नहीं है, भेद का कथन किया जा रहा है, वो थोड़ा समझाने के लिए धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे ना, तो समझाने के लिए बताया गया है। एक जो है रूपक दे करके कई बताते हैं कि एक ही जो है मनुष्य का शरीर है, ये वृक्ष के समान है, इस वृक्ष पे दो पक्षी रहते हैं, औपाधिक भेद को लेकर के दो बता दिए, और वास्तव में एक ही है, ये इस तरह ले जाना है, उस तरफ ले जाना है। तो जो अतत्पर वाक्य है, यानी जो कथन तो किया गया लेकिन उसमें तात्पर्य नहीं, वो दुर्बल होता है। और तत्पर वाक्य जिसमें तात्पर्य है वह वाक्य जो है बलवान होता है। तत्पर अतत्पर वाक्यो हो, तत्वमसि वाक्य तो तत्पर है, तत्पर मतलब प्रतिपाद्यार्थ में उसका तात्पर्य है, और द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्य प्रतिपाद्यार्थ में तात्पर्य वाले नहीं है। इन दोनों के बीच में तत्पर वाक्य से बलवत्वेन, प्रतिपाद्य अर्थ में जिसका तात्पर्य है ऐसे वाक्य उसको वाक्य को बलवान होने से। और जो द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्य है वो तो लोक सिद्ध वेद का भेद का अनुवाद करते हैं। भेद को जानने के लिए उपनिषद पढ़ोगे क्या? भेद तो प्रत्यक्ष से ही मालूम है भेद। हाँ वही बात है कि काशी में जाके 12 साल तक पढ़े और आके भेद का प्रतिपादन करने लगे। बोले भाई जो है तुम, ये तो पहले से ही कोई आदमी जब बिना पढ़े ही जानता है शत्रु अलग है, मित्र अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो बिना पढ़े ही हर एक व्यक्ति जानता है। इसके लिए कोई शास्त्र में सिद्ध करने की आवश्यकता है? वो तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध जो भेद का अनुवाद करके वहाँ पे कुछ बताया गया है, एक समझाने की शैली है। इसलिए द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्य में तो अपना जो है प्रतिपाद्य अर्थ में तात्पर्य नहीं है। लोक सिद्ध भेदानुवादी द्वासुपर्णादि वाक्यापेक्षा, इन वाक्यों की अपेक्षा से तत्वमसि वाक्य बलवान है। क्यों? क्योंकि उपक्रमोपसंहार आदि अवगत अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट से, उपक्रमोपसंहार इत्यादि षड्विध लिंगों से जो ज्ञात हुआ है अद्वैत में तात्पर्य, उस अद्वैत तात्पर्य से विशिष्ट तत्वमसि इत्यादि वाक्य क्या है? बलवान है। किस वाक्य की अपेक्षा? द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्यों की अपेक्षा, क्योंकि द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्य लोक सिद्ध भेद का अनुवाद कर रहा है। वो स्वयं जो है भेद नहीं बता रहा है, लोक सिद्ध भेद का अनुवाद करके कुछ वहाँ पे दिखाया गया है, थोड़ा सा अलग अलग करके मालूम पड़े, फिर उपाधिक औपाधिक भेद है व्यक्ति समझे। न च जीव पर के विरुद्ध धर्माश्रयत्व अनुपत्ति। बोले जब जीव और परमात्मा में एक है, एकता है, तो दोनों में विरुद्ध धर्माश्रयत्व क्यों है? एक कर्ता भोक्ता है, सुखी दुखी है, एक जो है असंसारी है, विरुद्ध धर्म का आश्रय कैसे बन पाएंगे? त्या सिद्धांति कारण न चाहे ऐसा मत कहो। शीत से व जलस्य, जो जल ठंडा है कि नहीं, जल का स्वभाव है शीतलता, लेकिन औपाधिक औष्ण्याश्रयत्वत, अग्नि का थोड़े समय के लिए संयोग कर दिए तो औपाधिक उष्णता आ गई, औपाधिक उष्णता का आश्रय बन गया। ठीक इसी प्रकार स्वभाव तो निर्गुण से व जीवस्य,
जीव स्वाभाविक रूप से क्या है? निर्गुण है। तो भी अंतःकरणादि उपाधि को लेकर के कर्तृत्वादि आश्रयत्व प्रतिभासोपपत्ति, कर्तृत्वादि आश्रयत्व का प्रतिभास संभव है। वो अंतःकरण आदि को लेकर के इसमें सब धर्म भाषित होते हैं, प्रतिभास संभव है। इसलिए वास्तव में विरुद्ध धर्माश्रयत्व बनेगा क्या? वास्तव में विरुद्ध धर्माश्रयत्व नहीं है। यदि च जलादव औष्ण्यम आरोपितम, फिर कहेंगे जलाविधि में तो औष्ण्य आरोपित है। बोले तो फिर प्रकृति विषय में यहाँ कौन सा पारमार्थिक सत्य मान रहे हैं? तथा प्रकृति भी तुल्यम, तत्व प्रकृति विषय में भी जो जीव में विरुद्ध धर्म दिख रहे हैं वह आरोपित है। न च सिद्धांते कर्तृत्व से क्वचिदपि अभावात् आरोप्य प्रमाहित संस्काराभावे कथम आरोप। अब एक जो है दूसरी शंका ये कर रहे हैं कि जैसे सर्प की भ्रांति कहीं पे हो रही है, तो कहीं न कहीं असली सर्प तो देखा है कि नहीं? असली सर्प देखा है, वास्तविक सर्प देख करके तभी उसको संस्कार है सर्प का। नहीं, सर्प का बिल्कुल ही संस्कार नहीं रहेगा तो सर्प की भ्रांति होगी ऐसे व्यक्ति को। इसलिए संस्कार, भ्रांति के लिए संस्कार कारण बनता है। तो संस्कार कहीं न कहीं असली सर्प देखेगा, कहीं न कहीं तो असली सर्प होगा, तभी तो संस्कार बनेगा। फिर कह रहे पहले भ्रांति, अरे उसके पहले उस भ्रांति के लिए भी तो संस्कार मानना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जा करके आपको वास्तविक सर्प तो मानना पड़ा। ऐसे ही कर्तृत्व आदि अगर आरोपित है तो कहीं न कहीं जो है उसका प्रमा ज्ञान तो मानना पड़े, कहीं न कहीं सत्य होगा ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं तो उसका संस्कार ही नहीं रहेगा तो आगे आरोप कहाँ से होगा? पूर्व में कर्तृत्व का अनुभव किया है, अब उसका संस्कार है तो आगे भी कर्तृत्व का करेगा, अनुभव कर्तृत्व के लिए, हाँ, करने के लिए प्रयत्न करेगा, क्रिया करेगा, कर्तृत्व का अनुभव करेगा। तो कर्तृत्व यदि आरोपित है तो कहीं न कहीं सत्य मानना पड़ेगा। देखो, कर्तृत्व से क्वचित अपि अभावात्, कर्तृत्व को अगर कहीं पे भी नहीं मानोगे, हर जगह उसका अभाव ही मानोगे, तब तो आरोप्य प्रमाहित संस्कारा भावे, आरोप्य जो वस्तु है उसकी प्रमा ज्ञान से उत्पन्न संस्कार नहीं होगा तो कथम आरोप। कहीं पे वास्तविक सर्प का ज्ञान नहीं होगा तो, सर्प की प्रमा से जन्य संस्कार नहीं होगा तो सर्प की भ्रांति होगी? प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, सर्प के यथार्थ ज्ञान से जनित संस्कार नहीं होगा तो सर्प का की भ्रांति नहीं हो सकती। कर्तृत्व आदि जो आरोप्य वस्तु है उसके प्रमा ज्ञान से जन्य संस्कार नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान से जन्य संस्कार नहीं होगा तो उसका आरोप कहाँ से होगा? इसलिए उनको कहीं न कहीं सत्य तो मानना पड़ेगा। तो सिद्धांति कह रहा इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। लाघवेन आरोप्य विषय संस्कारत्वेन तस्य हेतुत्वात्। देखो, भ्रांति के प्रति संस्कार हेतु है, केन रूपेण? आरोप्य विषयक संस्कारत्वेन, आरोप्य वस्तु विषयक, जिसका आरोप किया, सर्प का आरोप किया जाना है, सर्प विषयक संस्कार अगर आपके अंदर है तो सर्प की भ्रांति होगी। तो केवल इतना, आरोप्य विषयक संस्कार, ये नहीं कि वो संस्कार भ्रांति से हो चाहे प्रमा, ये जरूरी नहीं। ये तो क्योंकि भ्रांति प्रमाजन्य संस्कार कहोगे तब तो कारणतावच्छेदक में क्या हो गया? गौरव हो गया। संस्कार कारण है किसके प्रति? भ्रांति के प्रति। उसका उसमें रहेगी, संस्कार में रहेगी कारणता, कारणता का उच्छेदक आरोप्य प्रमाजन्य संस्कारत्व या गुरु धर्म है। इसकी अपेक्षा आरोप्य विषयक संस्कारत्व लघु धर्म, लघु धर्म से कारणता मानने में लाघव है। और ये संसार अनादिकाल से आ रहा है। अभी जो हमें अनुभव कर रहे हैं, भ्रांति हो रही है, पूर्व काल में कर्तृत्व का अनुभव किए थे, वहाँ का संस्कार उसके पहले हुआ था। अनादिकाल से संसार चले आ रहा है, इसलिए उसको सत्य मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे जिस लड़के ने इस जन्म में सर्प नहीं देखा है तो भी प्लास्टिक का सर्प तो देखा है, टीवी में सर्प देखा है, उससे जनित संस्कार से भी भ्रांति हो जाती है क्या? जरूरी शहरों में रहने वाले कितने लोग सर्प देखे हैं? असली सर्प देखे क्या?
सर्प का छोटा सा बच्चा भी नहीं देखे हो कि सर्प क्या देखेंगे। हाँ, तो यहाँ तो सब लोग गांव में रहने वाले तो सब लोग देख लेते हैं वो, लेकिन शहरों में रहने वाले जो एकदम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनको कहाँ सर्प देखने को मिलेगा। हाँ, तो इसलिए वो ऐसी बात नहीं कि वो असली सर्प देख के ही संस्कार होगा। टीवी में देख करके, प्लास्टिक का सर्प देख करके उससे भी संस्कार होता है। इसलिए आरोप्य विषयक संस्कार ही कारण बनेगा, आरोप्य विषयक संस्कारत्वेन संस्कार कारण बनेगा। लाघवेन, गौर नहीं तो गौरव दोष होगा। टीका में देखिए आगे, न च प्राथमिक आरोपे का गति, बोले जो सबसे पहला आरोप हुआ था उसके लिए तो असली संस्कार कहाँ से आएगा। जो सबसे पहला आरोप, बोले ऐसा नहीं मेरे पास। सबसे पहला क्या, जब सृष्टि कह रहे अनादिकाल से है। जैसे उदाहरण दिया जाए कि किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं और हाँ समुद्र नित्य, आपको बता दिया कि समुद्र नित्य है, तो आप पूछोगे, आपके प्रश्न बनेगा क्या इस समुद्र में पहली तरंग कब उठी। समुद्र के किनारे आप खड़े हैं, आपको बता दिया कि समुद्र अनादिकाल से है, इस समुद्र में पहली तरंग कब उठी, यह शंका बन सकती है। और बन रही तो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम कह रहे कि अनादिकाल से समुद्र है तो पहली तरंग कब उठी, ऐसा ये शंका नहीं बनती। इसी प्रकार जब हम कह दिए कि संसार अनादिकाल से, तो पहली बार आरोप कैसे हुआ, तो पहली बार क्या, अनादिकाल से संसार है तो पहली बार एक प्रश्न नहीं बनता। न च प्राथमिक आरोपे का गति, बोले क्या गति होगी, बोले ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह से अनादित्वात्, कर्तृत्वादि अध्यास का जो प्रवाह है, परंपरा है, वो अनादिकाल से। तत्त्वम पद वाच्योर विशिष्टोर ऐक्या योगी, तत्त्वम पद का जो वाच्य है विशिष्ट, कर्तृत्वादि विशिष्ट किस पद का वाच्य हुआ, त्वम पद का वाच्य, और सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट तत्पद के वाच्य। इन दोनों विशिष्ट में एकता तो नहीं हो नहीं सकती है। विशिष्ट में एकता अगर होने लगे विरोध होगा, क्योंकि विशेषण अलग अलग है। इसलिए लक्ष्य स्वरूपयोर ऐक्यम उत्पादितम, एकता इसलिए लक्ष्य में बताई जाती है। तत्पद का लक्ष्य भी शुद्ध है, त्वम पद का लक्ष्य भी शुद्ध है। विशेषण अंश को हटा करके शुद्ध अंश में, शुद्ध अंश दोनों जगह एक ही है, इसलिए लक्ष्य स्वरूपयोर ऐक्यम उत्पादितम एव। अतएव प्रतिपादक तत्वमस्यादि वाक्यान, इसलिए हाँ तत्प्रतिपादक, उस जो ऐक्य का जो प्रतिपादक है तत्वमसि आदि वाक्य, उनमें क्या माना गया, अखंडार्थत्वम, अखंडार्थत्व है। संसर्गासंगी सम्यक भी हेतुता, संसर्ग किसी भी संसर्ग को, विशिष्ट को विषय नहीं करने वाली जो बोधजनकता, यही तत्वमसि आदि वाक्यों में क्या है, अखंडार्थ है। ये पेज नंबर 64 पे आ चुका है, पेज नंबर 64 पे आप देख सकते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष खंड में आया था। हाँ, ये इदमेव तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम यह संसर्गा नवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। तत्वमसि आदि वाक्यों में अखंडार्थत्व क्या है, जो संसर्ग को विषय नहीं करने वाला यथार्थ ज्ञान जनकत्व, यही अखंडार्थत्व है। यही तत्वमसि आदि वाक्यों में क्या माना गया, अखंडार्थत्व माना गया। और उसे कारिका में दे, चलिए देखिए आगे। हाँ, स्वयं, स्वयं इत्यादि वाक्य, जैसे स्वयं देवदत्त, या वही देवदत्त है, अथवा स्वयं अश्व, या वही घोड़ा है, अश्व है। इन वाक्यों में जैसे हाँ विशेषण अंश को छोड़ करके पिंड में ही एकता मानी जाती है। हाँ, पिंड में एकता विशेषण अंश को छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसे विरोध होगा। न च कार्यपराणाम एवं प्रामाण्य। अब यहाँ एक भिन्न शंका उठा रहे कि जो उपनिषद भाग में किसका प्रतिपादन हुआ, ब्रह्म का प्रतिपादन, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन हुआ है। तो सिद्ध वस्तु में
सिद्ध वस्तु परक वाक्यों में प्रामाणिकता तो नहीं होती है, क्योंकि जो शक्ति ग्रह होता है, कोई भी शक्ति ग्रह, कार्य विशिष्ट में शक्ति के ग्रह, गाम आने गाम नय, गाय को लाओ गाय को ले जाओ, जैसे छोटा बच्चा है, किसी शब्द का क्या अर्थ है, पहले शक्ति ग्रह कैसे होगा वो देखेगा व्यवहार को। बूढ़े बाप जो है, जो वृद्ध, उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध को कहेगा गाम आने, फिर गाम बधाना अश्वम आने, लेखनी माने, ये आने वो आने, ऐसे बोलेगा। तो बारंबार सुन करके वो बच्चे को ही मालूम पड़ जाता है कि गाम आने या बोले, कि दूसरे दिन गाम ने आने या बोले तो इसी को गाम आने या बोले तो गाय को लाए, गाम ने बोल रहे थे यहाँ से ले जा रहे हैं, यानी गो पद का अर्थ है यही है। बारंबार सुन करके वो स्वयं व्यवहार करने लगता है बालक। अयम घटा बोलने से समझ नहीं होता। अयम घटा अयम पटा दुनिया भर बोलते रहो, कुछ नहीं मालूम होगा। अयम घटा अयम पटा, कुछ लाएगा कुछ ले जाएगा, तो देख करके ही तो शक्ति ग्रह होता है ना। अयम घटा 50 का नाम बोलते रहिए, यहाँ पे बैठे बैठे आप 1 घंटे में सैकड़ों नाम बोलिए, कोई शक्ति ग्रह नहीं होगा। बोले हाँ देवदत्त आ रहा है, देवदत्त जा रहा है, देवदत्त सिर के ऊपर ऐसा रखा, टोपी पहना हुआ है। हाँ, तो इस तरह से वो सब कुछ ना कुछ क्रिया बताओगे ना तो शक्ति का ग्रह होगा। और वेदांत में क्या, वह शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हाँ, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं, कोई उपाधि नहीं। तो बताओ ये सब, इनमें तो शक्ति ग्रह ही नहीं होगा। इसलिए सिद्ध वाक्यों में, सिद्ध प्रतिपादक वाक्यों में प्रामाण्य नहीं मान सकते, प्रामाणिकता नहीं मान सकते। तो न च कार्य पराणाम एवं प्रामाण्यम, कार्य नहीं, क्रिया का प्रतिपादन करें, याग करो, दान दो, होम करो, ये जो कर्मकांड भाग है। अच्छा, तो कार्यपरक क्रियापरक वाक्यों में या यजेता, जुहुयात, हाँ दद्यात इत्यादि जो क्रियापरक वाक्य, फिर आया मैसेज बार बार आ रहा है। चलो, तो क्रियापरक वाक्यों में ही प्रामाण्य है। तो सिद्धांति कह रहा न चाहे, ऐसा मत कहो। चैत्र पुत्रस्ते जाता इत्यादि सिद्धे भी संगति ग्रह, बोले सिद्ध वाक्यों में भी संगति, शक्ति का ग्रह होता है ना। जैसे उदाहरण दिए कि किसी आदमी को पुत्र हुआ है, अब वो दूसरे देश में रहता है ना। जैसे यहाँ से पहले के ज़माने में भी लोग दूर दूर जा कर के रहते थे, व्यापार करते थे। ऐसा पहले के ज़माने में व्यापार कोई आज से नहीं, भारत के लोग कहाँ कहाँ अरब देश तक जाके, वहाँ के लोग यहाँ से आके, कोई जो है दूसरे देश में रह रहा है, बहुत दूर देश में, अथवा भारत में ही ले लीजिए, उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण में रह रहा है, दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर में रह रहा है। तो किसी को पुत्र हुआ, अब उसको समाचार देना है, तो यहाँ से एक आदमी गया, वो हल्दी वल्दी लगा करके पैर का चिन्ह ले लेते हैं कपड़े पे, वो दिखाने के लिए, हाँ इसको पुत्र हुआ दिखा देंगे। तो गया यहाँ से, और वहाँ एक संदेशवाहक को लेकर के गया। तो संदेशवाहक उस चैत्र को वहाँ की भाषा में बता रहा है कि चैत्र पुत्र से जाता। जो व्यक्ति है वो क्यों नहीं बताता है ये बात है? जो व्यक्ति यहाँ से गया संदेश लेके, हाँ चलो वो भी बता दे, लेकिन दूसरा बताया ना, वो लेके गया, वो जानता है उसको वहाँ, और ये बहुत दिन बाद जो है उतना पहचानता नहीं। संदेश लेके क्या घर वाला ही जाएगा क्या, दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। तो गया वहाँ पे, वहाँ के जो पहचानने, वहाँ पे डाकियों से भी बहुत पहचान हो जाती है। अभी तो मोबाइल आदि हो गया, पहले मेरे घर में पहले जो चिट्ठी देने आता था उसको छाछ पिला के भेजते थे, इसलिए वो सबसे पहले हमारे ही घर पे ही चिट्ठी लाता था। मतलब गाँव उधर उस जगह पे लेटर आएगा तो सबसे पहले छाट करके इधर ही, क्योंकि लस्सी पीने को मिलेगा। अथवा कुछ ऐसा ये रहता है ना, जहाँ से स्वागत हुआ है तो जब उधर, तो ऐसा होता है। तो ये मतलब वो गया वो व्यक्ति, तो वो लेके गया संदेशवाहक, वहाँ का संदेशवाहक यहाँ को इसको लेके गया और जाके दिखाया कि देखो ये लाए है, तुम्हें पुत्र हो गया है। तो अपनी भाषा में बताया, लेकिन इसको शक्ति ग्रह हो गया कि देखो इस शब्द का ये अर्थ है,
किसी घटना को ये जो है, इस शब्द का ये अर्थ शक्ति ग्रह हो गया कि नहीं। तो सिद्ध पर चैत्र पुत्र स्थित जाता, यहाँ कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तुम्हें पुत्र हो गया है। तो सिद्ध परक वाक्य होने पर भी वहाँ शक्ति ग्रह हुआ है। न च कार्य परिणाम प्रामाण्यम, कार्य परक में ही प्रामाण्य ऐसी बात नहीं। चैत्र पुत्र स्थित जाता इत्यादि सिद्धे भी संगति ग्रहात, सिद्ध में भी संगति का ग्रह हो जाता है। हाँ चलो चलो ठीक है, कहीं कहीं जो है अन्य कार्य परक जैसे लोक में अन्य शक्ति ग्रह के समय भले कार्य में शक्ति ग्रह हो, लेकिन अन्यत्र हर जगह शक्ति कार्य परक में ही शक्ति होने से प्रामाणिक ऐसी बात नहीं। घट है, घट रखा हुआ है, ये सब क्या इसमें प्रामाणिक नहीं क्या? घट है, यहाँ पे है, ये प्रामाणिक नहीं है? ये भी प्रामाणिक है। तो और इसी प्रकार ये भी पुत्र से जाते इत्यादव सिद्धेपि संगति ग्रहात् एवं सर्व प्रमाणा विरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव परैक्यम वेदांत शास्त्र से विषयति सिद्धम। तो इस तरह से सभी प्रमाणों के अविरुद्ध जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण इत्यादि के द्वारा प्रतिपाद्य है। श्रुति देखो, श्रुति आ गया तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपस्यत, टीका में दे दी। स्मृति हो गई क्षेत्रज्ञम चापि मा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इतिहास हो गया जो महाभारत का वाक्य सर्वभूतांतरस्थाय, टीका में देख लीजिए, दे दी नीचे से दूसरी तीसरी पंक्ति, सर्वभूतांतरस्थाय नित्य शुद्ध चिदात्मने प्रत्यक्ष चैतन्य रूपाय मह्यमेव नमो नमः, जो सभी भूतों के भीतर स्थित है, नित्य शुद्ध चिदात्मा है, प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप है, ऐसे मुझको ही नमस्कार। मह्यमेव, ऐसा मेरा ही स्वरूप है तो मुझे ही नमस्कार। इत्यादि इतिहास और पुराण वाक्य विभेद जन के ज्ञाने नासम आत्यंतिकम गति आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंगतम का करिष्यति। भेद का जनक था जो अज्ञान, वह जो अज्ञान आत्यंतिक रूप से जब नष्ट हो गया तो आत्मा और ब्रह्म का जो भेद जो है ही नहीं, वो कौन कर पाएगा उस भेद को? वह भेद का जनक था अज्ञान। उस अज्ञान के जब ज्ञान से आत्यंतिक नाश हो गया तो आत्मा और ब्रह्म का भेद है ही नहीं, उस भेद को कौन कर पाएगा? का करिष्यति इत्यादि पुराणस्य तात्पर्यतया प्रतिपाद्यम। तो वही बता दिए कि इति एवं सर्व प्रमाणा विरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव पर ऐक्यम वेदांत शास्त्र से विषय है। जीव और पर की एकता यही वेदांत शास्त्र का विषय थी सिद्धम। और जो है प्रयोजन परिच्छेद, अब इसको कल ही करेंगे, अंतिम परिच्छेद है, ये कल ही किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।